25 के पासिंग क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बहुत 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 शॉकिंग अपडेट सामने निकल कर क्या रहा है, तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर 3 बड़े बदलाव हुए हैं, बिना देरी किए हुए मैं बता रहा हूं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले यार, हजारों लोग इन वीडियोस को तुम मेरे देखते हो, उनके उसके लिए थैंक यू, बट लाइक करना भूल जाते हो शायद, तो जल्दी से लाइक कर लो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि भाई वो 3 चेंजेस कौन कौन से हैं बड़े बड़े। तो सबसे पहला जो बड़ा चेंज है क्लास 10 12th के पासिंग क्राइटेरिया बोर्ड एग्जाम 2025 का लेकर के, वो है मिनिमम पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट। भैया किसी भी हालत में तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं चाहे 6 सब्जेक्ट हैं, तुम्हें 100 में 33 मार्क्स लाना ही होगा इफ यू वांट टू पास योर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 100 में कितना लाना है? 33। फिर तुम्हारे चाहे 5 सब्जेक्ट हैं चाहे फिर तुम्हारे 6 सब्जेक्ट हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड टू पास प्रैक्टिकल एग्जाम। देखो भैया, प्रैक्टिकल एग्जाम में सीबीएसई कोई समझौता नहीं करती। बहुत सारे लोग बोल के चले जाते हैं कि भैया प्रैक्टिकल एग्जाम पास नहीं भी करोगे तो जोड़ तोड़ करके तुम्हें पास कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा पार्टी। तुमको थ्योरी में अलग पास करना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ता है, तभी जाकर के सीबीएसई तुम्हें फुल प्रूफ फाइनली पास मानती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। थर्ड पॉइंट है नीड टू पास इन इंटरनल असेसमेंट। भैया इंटरनल असेसमेंट में तुम्हें पास करने की बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। और इंटरनल असेसमेंट जैसा कि तुमको पता होगा 20 मार्क्स का मोस्टली होता है। वैसे मैं अभी इसके बाद में जो स्लाइड्स दिखाने वाला हूं उसमें तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अभी भी अगर भूल चुके हो वीडियो को लाइक करना तो जल्दी से लाइक कर दो। तो यहां पे इंटरनल असेसमेंट जो है वो तुम्हारे 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही है कि ये तुम आउट ऑफ 20 उठा सकते हो। वो कैसे? भैया स्कूल वालों के हाथ में है, तुम्हारे टीचर्स के हाथ में है। मतलब मैंने देखा है पिछले कई सालों की अगर बात करो तो 20 आउट ऑफ 20 लाते हुए भी बच्चे को देखा है। अब सोचो 33 मार्क्स तुमको पास के लिए चाहिए। अगर तुमको 18, 19, 20 भी मिल जाता है तो तुम खुद कैलकुलेट कर लो थ्योरी पेपर में तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए होंगे पास करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें टॉप करना है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहां पे 20 मार्क्स चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहां पे तुम आ जाओ क्लास 10 वालों को बिल्कुल डिटेल से समझाने के लिए मैं आ जा रहा हूं। वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा, मैं इस बात का खास ख्याल रख रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूं। शुरुआत करते हैं क्लास 10 से। तो क्लास 10 वाले बच्चे पार्टी, तुम्हारा जो फुल मार्क्स है पेपर वो है 100 मार्क्स का। कोई भी सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स तुम्हारे थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो बोल दो उसके हैं 20 मार्क्स। तो 80 + 20 टोटल हो गए तुम्हारे 100 मार्क्स। ठीक है, तो 80 में से तुम्हें कितना लाना पड़ेगा मिनिमम इफ यू वांट टू पास द एग्जाम? 33 नंबर जो लाना है। अगर तुम 13 नंबर भी ले आते हो तो 80 में से तो भी तुम पास हो जाओगे। कैसे भैया? इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए तुमको 20 में सिर्फ 20 लाना है, जो कि मैं तुमको लिख के दे देता हूं। अगर अभी से भी तुम अपने टीचर्स के साथ में बना के चलोगे ना, थोड़ा ओबीडिएंट स्टूडेंट बन जाओगे, आज्ञाकारी बच्चा बन जाओगे, अपने टीचर का दुलारू बच्चा बन जाओगे, तो 19-20 तो तुमको मिलेगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। तो मतलब थ्योरी में मिनिमम 13 मार्क्स तुमको लाना है आउट ऑफ 80 ताकि तुम पास हो जाओ, और 20 में 19-20 जो मिल जाए वो बहुत बड़ी बात। वैसे क्लास 10 की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 10th वालों को कि उन्हें अलग अलग पास नहीं करना पड़ता। मतलब थ्योरी में अलग पास, प्रैक्टिकल में अलग पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि अलग अलग पास करना पड़ेगा। जी नहीं, 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल या इंटरनल मिला करके उनको 33 नंबर लाने होते हैं, अलग अलग पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ क्लास 12th वाले बच्चे। क्लास 12th वाले बच्चे, तुम्हारे भी फुल मार्क्स हैं 100 मार्क्स, ठीक है, लेकिन थ्योरी पेपर कुछ सब्जेक्ट्स में तुम्हारे 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर होंगे और कुछ के 80। ठीक है, तो थ्योरी पेपर तुम्हारा अगर 70 होगा तो नेचुरल है तुम्हारा उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर होगा। अगर 80 का थ्योरी पेपर होगा तो नेचुरल है तुम्हारा जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो भी बोलो। ठीक है, तो यहां पे थ्योरी में अगर 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी पेपर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसमें तुम्हें लाने हैं कितने? 23 मार्क्स। मतलब 70 में 23 लाते हो तो भैया तुम पास हो, चिंता फिक्र एकदम छोड़ दो। 80 का थ्योरी पेपर है तो 26.4 मार्क्स तुमको लाना है, यानी कि कुल मिला के अगर हम बोले तो 27 नंबर लाते हो तो भैया तुम पास हो थ्योरी पेपर में अपने। ठीक है, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें या इंटरनल असेसमेंट की, तो अगर तुम्हारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो तुम्हें 9.9 मार्क्स मिनिमम, यानी कि कह लो 10 मार्क्स लाने हैं, जो कि इजीली मिल जाएंगे यार। एक्सटर्नल बाहर के आते हैं लेकिन वो तुम्हें फेल करने के मूड से बिल्कुल नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग तुम्हें डराएंगे, लेकिन थोड़ा सा रेपो बना के चलो। अब अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है
तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 6.6 मार्क्स लाना है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा राउंड फिगर कर दूं तो 7 मार्क्स अगर तुम ले आते हो तो हो जाओगे तुम पास। अब यहां पे ये एक बड़ी बात बता दूं कि ये सारा कुछ हवाई बातें नहीं है, सीबीएसई का पर्टिकुलर सर्कुलर जारी हुआ है। अगर तुम इस कमेंट वीडियो के कमेंट में भर देते हो कि सर सर्कुलर दिखा दीजिए बाकायदा, तो वो सर्कुलर कौन सा पॉइंट नंबर में तुमको क्या क्या रूल बताया गया है वो भी मैं 3 मिनट के या 4 मिनट के वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और भैया अगर तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो वेट करो, बस अब वो सीरीज शुरू होने वाला है जिससे कि तुमको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस उनको पढ़ो, आंसर भी मैं दूंगा तो उसको याद करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक करना नहीं करना भूलना बिल्कुल भी, मेरा बच्चा पार्टी ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, वीडियो को एकदम धमाल मचा दो। मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।